तो जय हिंद दोस्तों, सनी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो है जितने बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो है कक्षा 9 यानी कि क्लास 9 का जो है मैथ करने जा रही हूँ, वो चैप्टर 1.1 नए बुक से। ठीक है, तो नए बुक से आज मैं करने जा रही हूँ चैप्टर 1.1। ठीक है, प्रश्नावली में सेव कराने से पहले जो है कुछ हम नोट्स लिखाएंगे। 1.1 का चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इसमें कुछ नोट्स रहेगा, जिसमें परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक नंबर, पूर्ण संख्या, ये सब रहेगी। ठीक है, यानी कि रेशनल, इरेशनल सारे नंबर को हम अच्छे से समझाएंगे। तो इसका जो है सबसे पहले इसमें पूछा जाता है, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग ने पीछे पढ़े होंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब पढ़े होंगे। तो अभी जो स्टार्ट होगा परमेय संख्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो परमेय संख्या को हम समझ लेते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि परमेय संख्या क्या है। तो नोट फर्स्ट में दिया गया है परमेय संख्या जिन संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में लिख लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि आगे चल के प्रश्न आएगा, कोई भी नंबर हो हर अंश में लिख जाएगा, यानी कि ऊपर वाला संख्या हर कहलाता है और नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या अंश कहलाता है, सॉरी, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर कहलाता है, जिसको हम पी एंड क्यू कहते हैं। तो जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वैसी संख्या परमेय संख्या कहलाता है। बट इसमें एक और रीजन भी है। इसमें रीजन ये है कि q इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट नोट जो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है दूसरा नोट। देखो यहाँ पे दूसरा नोट ये समझ में आ गए हो, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p तो 0 होगा तो चलेगा, लेकिन q 0 नहीं चलेगी। इसका ये हुआ। नेक्स्ट, प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। इसी को कहते हैं भिन्न। जितने भी पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है वो सब एक परमेय संख्या है, लेकिन परमेय संख्या पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक संख्या तो एक परमेय संख्या है। क्या है? प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या हो, लेकिन परमेय संख्या पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ। नेक्स्ट मतलब नोट, परमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो उसे हम मानक रूप कहलाता है। क्या कह रहे हैं? परमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो वह क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। वह क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक परमेय संख्या को दशमलव के यानी दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि ऑल रेशनल नंबर को हम जो है पॉइंट में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मीन्स ये हुआ प्रत्येक परमेय संख्या को दशमलव में लिख सकते हैं। ठीक है, परमेय संख्याओं के दो रूप होता है, यानी कि दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, एक तो शांत और एक अशांत। एक क्या है? शांत, दूसरा अशांत। देखिए अब इसमें शांत और अशांत की बात आई है। तो शांत क्या होती है? यानी कि जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं वो पूरा पूरा कट जाता है, तो वो शांत हुआ। वो क्या हुआ? शांत हुआ। जो पूरा पूरा कट जाए वो शांत। और ऐसी नंबर जिससे हम पूरा पूरा भाग नहीं दे पाएंगे, जिसमें कुछ न कुछ शेष बचता जाएगा, उसको हम अशांत कहते हैं। यानी कि हम उसे अनबसानी भी कह सकते हैं। बार बार संख्या रिपीट भी होता है, उसे हम अनबसानी भी कह लेते हैं। तो शांत और अशांत आपको समझ में आ गई होगी कि शांत कब होती है और अशांत कब होता है। इसमें शांत का भी एक रीज़न है कि अगर कोई नंबर शांत है तो उसको हम किस नंबर से गुना करें, और अशांत है तो उसको किस नंबर से गुना करें। ठीक है, तो शांत के लिए जो होता है हमेशा सम संख्याओं से गुणनफल किया जाता है, और अशांत में हमेशा विषम संख्याओं से गुना किया जाता है। ठीक है, ये हम प्रश्न में सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्नावली 1.1
स्टार्ट होने से पहले ये नोट समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे चल के वही पूछा जाएगा, परमेय और अपरमेय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको मैं अभी क्लीन कर लेती हूँ और नेक्स्ट का इसका मैं अभी प्रश्न लिखूंगी। और जितना भी इसमें प्रश्न 1.1 हो, आपका नोट्स बिल्कुल क्लियरली से समझाया जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई झंझट नहीं दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है? क्या शून्य यानी कि 0, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है? क्या पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? क्या आप इसे पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हमको बताना। शून्य मीन्स 0। पूछ रहा है क्या 0 परिमेय संख्या है? तो देखते हैं। और इसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? जो 0 से स्टार्ट होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ परमेय संख्या को बताना है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, यानी कि आंसर में हम क्या लिखेंगे, यस या हाँ। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। मैं बता दूंगी कैसे। तो हम आंसर क्या देंगे, हाँ। इंग्लिश वाले बच्चे यस लिखेंगे, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन हिंदी वाले लिखेंगे हाँ, हिंदी वाला लिखेगा कि हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो शून्य, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और बिल्कुल आ ही जाएगा। तो देखिए, हम अभी तुरंत बताए थे कि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो जाए। ये तो हम पहले से ही बता चुके हैं नोट में। P बराबर 0 हो सकता है, चलेगा, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या ये कह रहा है, सुन, तो क्या 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, यानी कि हम डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन Q बराबर 0 हम नहीं लिख सकते। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए, ये क्या है, 0P है। ये नीचे का क्या है, ये नीचे वाला जितना भी नंबर है ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये जितना भी नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है। ये क्या है, ये Q है। मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P 0 हो चलेगा। तो हम क्या लिखे हैं, हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इत्यादि कर दो, इत्यादि बहुत सारे नंबर को हम पी बाय मतलब इसके, लेकिन इसी जगह अगर पूछ लिया क्या 1 एक परमेय संख्या है, एक अगर पूछ लेगा, अभी तो 0 के बारे में पूछा है, लेकिन अगर पूछ लेगा क्या 1 यानी कि 1 जो है परमेय संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों कहेंगे नहीं, देखिए, हम 1 के नीचे में 1 नहीं लगा सकते हैं। अब 1 के नीचे में 0 भी नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि हमको पहले ही बता दिया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और हर और अंश सेम भी नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान से समझ लो बच्चों। हर और यानी अंश
और हर अलग अलग होनी चाहिए नंबर, ठीक है। ना ही मतलब ऊपर जो है मान लो 4 8/8 हम नहीं लिख सकते, ये गलत है। हम 8/1 8/5 जो भी लिख सकते हैं, लेकिन सेम नंबर हर और अंश का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 एक परिमेय संख्या है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच जो है 6 परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को हमें ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल आसान है, बच्चों घबराइए बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन दे दिया है 3 2 और 3, क्या दे दिया है? 2 और 3, सॉरी 3 और 4 है, 3 और 4, 3 और 4 के बीच 6 यानी 6 शब्द में लिखा गया है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब कहोगे ये क्या पूछ, तो यहाँ से 28/7 जो है यहाँ से लिए हैं, यानी कि 7 चौक 28। जैसे यहाँ 3 और 7 का मल्टीप्लाई किए थे, उसी तरह यहाँ 4 और 7 का गुना कर रहे हैं, इसीलिए 7 चौक 28। और इसी तरह हम बाय में चलते रहेंगे ऐसे, और बाय में सेम प्रोसेस 7 7, ठीक है। और इसका भी 7, ठीक है। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है इस नंबर के और इस नंबर के बीच में 6 नंबर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो 3 का परिमेय संख्या 6 निकाले हैं और 4 का भी 6 परिमेय संख्या हम निकाल चुके बिल्कुल इजी तरीके से। तो बताओ किसको किसको समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट तो ये इसका प्रश्न को देख लीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है वो हमें बताना है, ठीक है। तो कारण भी देना है इसका, यानी रीजन भी पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, सत्य या असत्य? तो सत्य है। हमने पहले समझाए थे कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या वो पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, ठीक है। सिर्फ 0 ही नहीं है। नेक्स्ट इसका रीजन वही देना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी ये प्रश्न ही इसका रीजन बन जाएगा। किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, असत्य। ये पूर्णांक पूछ रहा है, इंटीजर नंबर पूछ रहा है, वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका रीजन दोगे कि 3 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। सुन करके लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत है। ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या में रूट भी आते हैं, यानी p/q के फॉर्म आता है। तो इसका रीजन क्या दोगे? 3/5 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या बट्टे में आता है। किस में आता है? बट्टे में आता है। तो 3 और 5 जो है ये एक परिमेय यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गई रीजन? तो इसको दोगे असत्य, यानी कि 1.1 का सत्य और असत्य में सिर्फ पहला क्वेश्चन ही सत्य है, यानी कि ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, एक यही क्वेश्चन है जो सत्य में है और इसका क्वेश्चन ही रीजन बन रहा है, और इसका जो बाकी 2 क्वेश्चन जो असत्य है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 1.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। रिप्लाई के जरिए, वीडियो के जरिए, जैसे हो सके मैं आपको मदद कर सकती हूँ, ठीक है, करूँगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट का वीडियो यानी 1.2 जो है अगले पार्ट में आपको मिल जाएगी।
आप तब तक 1.1 समझ करके आप अपने नोटबुक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं कर रही हूँ स्टॉप। बाय बाय सारे बच्चों को।